जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू है एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने एमएसपी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी के साथ किस संस्थान ने सहयोग किया है? तो दोस्तों, यह क्या है? आईआईटी अहमदाबाद ने, आईआईएम अहमदाबाद ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, आईआईएम अहमदाबाद जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यह भी याद रखें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा देश है जो सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है? तो दोस्तों, यह करता है अपना देश भारत। अपना देश भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है। और दोस्तों, भारत में आपको राज्य बता दूं, राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध उत्पादन करता है। और दोस्तों, दूध संस्थान जो है वह करनाल हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों, यह जानकारी नोट जरूर कर लेना। दूध संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश राज्य। और दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है अपना देश भारत। अब जिक्र हुआ है अपना देश भारत का, तो दोस्तों अपने देश की राजधानी नई दिल्ली है। और दोस्तों, मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। और दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर जी हैं। इतनी जानकारी आप जरूर नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की दो मुद्राएं हैं, एक तो रेमन है और दोस्तों एक है युआन। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोई सी भी मिले तो दोस्तों आप दोनों में से कोई सी भी टिक कर सकते हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भी, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों ब्राज़ील का, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा दोस्तों ब्राज़ीलिया डॉलर है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2032 ओलंपिक के बाद किस शहर का गाबा स्टेडियम ध्वस्त कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, गाबा स्टेडियम जो है किस देश में है? और दोस्तों, इस देश में 2032 के ओलंपिक खेले जाएंगे। तो दोस्तों, यह स्थित है ब्रिस्बेन देश में, ब्रिस्बेन देश में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, ब्रिस्बेन देश जो है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने नोयान नोयान ट्रिगिस प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो दोस्तों यह की है रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस कंपनी ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों रिलायंस कंपनी जो है यह मुकेश अंबानी जी की है। तो दोस्तों यह भी याद रखें। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों यह की है इंडोनेशिया ने, इंडोनेशिया ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है थाईलैंड का भी। तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा डॉलर है। यह आप नोट कर लेना दोस्तों, काफ़ी एग्जामों में मुद्रा और राजधानी पूछ ली जाती हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एजन में शिशु दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एजन में शिशु दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 मार्च को, 25 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, OECD अध्ययन के अनुसार त्वरित जलवायु कार्रवाई से 2040 तक वैश्विक जीडीपी में कितनी वृद्धि हो सकती है? तो दोस्तों यह हो सकती है 0.2%, 0.2% हो सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी ग्लेशियर को विकसित करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है गंगा और शारदा नदी को ग्लेशियरों को विकसित करने के लिए योजना बना रहा है? तो दोस्तों योजना कौन सा राज्य बना रहा है और दोस्तों इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा? तो दोस्तों यह बना रहा है उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य गंगा नदी और शारदा नदी को विकसित करने के लिए योजना बना रहा है। तो दोस्तों जिक्र होता है यहाँ पर उत्तराखंड का। तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और दोस्तों देहरादून के उपनाम है। देहरादून को दोस्तों वन नगरी के नाम से जाना जाता है। आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए वन नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वन नगरी कहा जाता है देहरादून को। अब दोस्तों जिक्र होता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अब दोस्तों जिक्र होता है यहाँ पर बिहार का। बिहार की राजधानी दोस्तों पटना है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है राजीव गौबा को। राजीव गौबा को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वह हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों, नीति आयोग पहले पंचवर्षीय योजना आयोग था। अब दोस्तों, उसे समाप्त कर उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है। और दोस्तों, यह किया गया था 2014 में। याद रखना दोस्तों। और हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक हुई हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, SNDP ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक कम किया है? तो दोस्तों, 2026 की GDP का अनुमान SNDP ग्लोबल के द्वारा कितने प्रतिशत लगाया गया है? तो दोस्तों, यह लगाया गया है 6.5%। 6.5% लगाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर जिक्र हुआ है GDP का। तो दोस्तों, GDP की फुल फॉर्म हुआ है, GD की फुल फॉर्म है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, याद रखना, काफ़ी एग्जामों में पूछ ली जाती है GDP की फुल फॉर्म। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश ने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकबार्कनेशनलाइजेशन पर सहयोग करने के लिए भारत के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं सिंगापुर देश ने। यह सिंगापुर देश ने किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों सिंगापुर का। तो दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है जापान का। तो दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों, कंगारुओं की जो भूमि कहा जाता है वह ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। जिक्र होता है दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो दोस्तों, याद रखना अमेरिका के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, यह चुना गया है संजय सिंह को। संजय सिंह को चुना गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।